हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको टारगेट विद स्टडी 97 पर। मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रतिशत सत्ता। ठीक है, परसेंटेज। आपने आप सभी जानते होंगे कि परसेंटेज क्या है। आप जैसे जानते हैं 5% है कि परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं और परसेंट लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। जैसे 5 बटे भाग करेंगे 100 से, कितना आ गया ये 1/20 आ गया। ये 1/20 हो गया। ऐसे अगर कोई फ्रैक्शन दी गई है, ऐसे 1/2, अगर परसेंट लगाने के लिए क्या करते हैं तो 100 से गुणा करते हैं परसेंट बनाने के लिए, तो 2 से 50 बार चले जाएगा। कितना हो गया 50% हो गया ये। ऐसे 1/4 परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, कितना आ गया 25। ठीक, ये ऐसे फ्रैक्शन बन जाती हैं सारी, परसेंट बन जाती हैं। ऐसे मैंने इधर कुछ परसेंटेज लिखी हैं। जैसे 1/2, दो फ्रैक्शन कितने परसेंट हो गए 50% हो गए। 1/3 कितना हो गया 33, 1/3% हो गया। ये उल्टा भी दे सकता है, ऐसा 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4 होती है। ऐसे 1/5 की 1/5 बराबर कितना हो गया 20% होगी। 1/6 बराबर कितना हो गया 16 सही 2/3%। जैसे कह दें आपसे कि 16 सही 2/3% दी गई है। ठीक, तो आप क्या लिख देंगे इसको, 16 से 2% कितनी वैल्यू होती है 1/6 होती है। आपसे क्या है कि 16 से 2/3% की वृद्धि कर दी जाती है, तो 16 से 2/3% वृद्धि करने का मतलब क्या होता है 6 क्या होती है इसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है, ये मूल वैल्यू होती है, ये मूल मान होता है, ये होता है इसका मूल मान होता है। तो इसका 6 का 16 से 2% कितना होता है इसका 1 होता है। ये जब वृद्धि कर दी जाती है तो कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। ये 6 का 16 से 2/3% कितना होता है 1 होता है ये। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक, ऐसे ही 1/8% को 1/8 बार कहता हूँ 12 से 1/2% होता है। 1/9 क्या होता है 11 से 1/9% होता है। 1/10 बार क्या होता है 10% होता है। 1/11 बार क्या होता है 9 से 1/11% होता है। ऐसे 12 बराबर 1/12 क्या होता है 8 से 1/3% होता है। ठीक, ये इसकी परसेंटेज है। इसको आप याद कर सकते हैं, नहीं तो याद करने की जरूरत नहीं। जब बार बार आप रिपीट करेंगे ना सब क्वेश्चन में लिखेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन देगा कि 20% किसी संख्या में 20% बढ़ा दिया जाता है। ठीक, तो आप क्या करेंगे किसी संख्या में 20% बढ़ाने का मतलब क्या होता है 1/5 हो गया, तो आप संख्या बढ़ाने का मतलब क्या होगा 6 हो जाएगी इसकी। मूल वैल्यू जब 5 थी और 5 का 20% कितना होता है 1 होता है, तो कितने होगी 6 हो जाएगी ये। ठीक, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक, हम करेंगे क्वेश्चन अब। तो क्वेश्चन ये दिया गया है कि चीनी का मूल्य 20% घट जाता है। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितना व्यय करने में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त कर सकता है। ठीक, चीनी का मूल्य 20% जो घट जाता है। पहले चीनी जितनी लाता था उससे 20% घट जाता है। पहले चीनी 20% वाली क्या होता है 1/5 होती है। 5 लेकर 5 रुपये पहले खर्च करता था, अब 4 रुपये खर्च करता है वो। ठीक, मूल्य मतलब 4 रुपये कम हो जाता है। वो कह रही है कि पहले जितने व्यय करने में कितनी चीनी अधिक लेकर आ सकता है। पहले 5 रुपये खर्च करता था वो। ठीक, अब वो 4 रुपये मिल रही है उतनी चीज़, तो पहले जितने व्यय करने में 1 रुपये अधिक खर्च करना पड़ेगा उसे। अब अधिक खर्च करता है तो कितनी चीनी पर अधिक लेकर आ सकता है, इसकी परसेंट निकाल लो। कितना है कि 25%। 25% वह जो चीनी अधिक लेकर का आ सकता है वो 25% चीनी जो अधिक लेकर का आएगा। ठीक, ऐसे इसे दूसरे तरीके से कर सकते हैं। परसेंट ना मान कर रहे थे, अगर सिंपल वैल्यू दी हुई है तब तो ये हो जाएगा। अन्य परसेंट से जैसे मान लिया कह दिया था मतलब 20% कम हो जाता है। जैसे 100 रुपये है, पहले 100 रुपये थी, अब 20% जो कम हो गई तो कितनी हो गई 80 हो गई। वो कह रही है कि पहले जितना व्यय करता था उतने में अब वो कितनी चीनी अधिक लेकर का आएगा। पहले वो 100 रुपये खर्च करता था, 100 रुपये खर्च करता था, तो अब 20 रुपये और बढ़ा कर लेकर आकर 80 रुपये से 80 रुपये खर्च करने 20 रुपये अधिक करता है, तो कितना अधिक लेकर का परसेंट निकालने के लिए 25%। 25% चीनी उसे जो अधिक मिल जाएगी उसे। ठीक, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता की आय जो है गीता की
आय से 10% कम है। सीता की जो आय है वो गीता की आय से 10% कम है। 10% बराबर क्या होता, 10% बराबर क्या होता, 1/10 होता। वो कह रहा सीता की जो आय है वो गीता की आय के 10% कम है। गीता की आय 10 हो गई तो इसकी कितनी हो गई, 9 हो गई। अब वो कह रहा है कि बताइए कि गीता की आय, गीता की जो आय है वो सीता की आय से कितना अधिक है। कितना अधिक है, 1 अधिक है। कितने पर अधिक है, 9 पर। सीता तो 9 है ना, इसका मतलब क्या हो गया, इसे जब इससे काट लेंगे परसेंट निकालने के लिए तो कितना जाए, 11। कितना आ गया, 11 सही 1/9% हो गया। ठीक, ये हो गया इसका। अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया है। उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च न रहे, खर्च न बढ़े उसका बिल्कुल भी। खाद्य सामग्री का जो है मूल्य जो 10% बढ़ जाता है, 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। खाद्य सामग्री पहले 10 रुपये मिलती थी, उसका मूल्य 11 रुपये हो जाता है। ठीक, अब वो कह रही है कि उपभोक्ता खाद्य सामग्री को कितने प्रतिशत कम कर दे, कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े, बिल्कुल भी खर्च ना बढ़े। एक सही, जब खर्च ना बढ़े बिल्कुल, खर्च उतने ही करे अब भी 10 रुपये ही, और कितना कम कर दे वो इस पर निकाल दो। कितना आ गया, 11, 1199, 1/11%। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई है। इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत की कमी का, कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। जैसे कोई पहले कोई मजदूरी थी, व्यक्ति की मजदूरी थी 100 रुपये, उसकी मजदूरी 20% बढ़ जाती है, कितनी हो गई, 120 हो गई। अब वो कह रही है परंतु कुछ ही दिनों बाद उसकी मजदूरी जो 10% जो घट जाती है, 10% जो घट जाती है, तो 120 पर 10% घटने का मतलब ये 90 हो गया, 0 से 0 कट गया, 12 नंबर कितना हो गया, 108 हो गया। अब वो कह रही है कि परिवर्तन कितना हो जाता, पहले 100 थी तो अब कितनी, 108 है, तो परिवर्तन कितना हो गया, 8% बढ़ जाती है। ठीक, इसके एक और तरीका है, इसे हम दूसरे तरीके कर सकते हैं। इसका ये तो सिंपल वेस हो गया, इसे हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। इसका जैसे ही A+B+A×V/100 होता है। जैसे पहले कितना बढ़ा, पहले कितना बढ़ गया, 10% बढ़ जाता है, पहले 20% बढ़ जाता है, 20%, फिर क्या करता है वो 10% जो घट जाता है। घटने के लिए माइनस से लगाएंगे, बढ़ने के प्लस से लगाएंगे। फिर कह रही है वो 20% जो है बढ़ जाता है, फिर -10% जो घट जाता है, 100 आ गया, 0 लगा दे, एक 2 जीरो तो 2 जीरो कट गए, 20 में 10 घटा कितना आ गया, 10 आ गया, 10 माइनस कितना आ गया, 2 आ गया, कितना आ गया, 8% क्या होता है, फिर वो बढ़ जाता है। ठीक, इस तरीके से कर सकते हैं इसे। एक और है इसका तरीका करने का, जैसे वो कह रहे हैं कि पहले 20% जो बढ़ जाता है, पहले 20% बढ़ जाता है, 20% वाली कितनी होती है, 5 होती है, 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। अब वो कह रहा है कि 10% जो घट जाता है, 10% वाली कितनी होती है, 1/10 होती है, 10% घट जाता है, 10 से कितना हो गया, 9 हो गया ये। ठीक, तो इसका मल्टीपल करो, 10×5 = 50, 9×6 = 54, कितना बढ़ जाता है ये, 4 बढ़ जाता है, कितने पर बढ़ जाता है, 50 पर बढ़ जाता है। इसकी वैल्यू परसेंट निकाल दो, इसको 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, कितना बढ़ जाता है, 8% बढ़ जाता है ये। ठीक, इसको हम कोई से तरीके से कर सकते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन और है, बाजार बंद रहने के कारण राम की आय 10% घट जाती है, परंतु कुछ ही दिनों बाद 15% बढ़ जाती है। पहले क्वेश्चन हमने क्या करा था, पहले उसकी आय जो बढ़ रही थी और बाद में घट रही थी, अब क्या हो रही है, पहले इसकी आय जो घट रही है, बाद में जो बढ़ रही है। तो इस प्रकार उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होता है। जैसे
उस तरीके से करके देखते हैं हम, जैसा भी करा था हमने। जैसे क्या करिए, बाजार बंद रहने के कारण राम की आय 10%। 10% वाली कितनी होती है, 10 होती है। 10% जो घट रही है, 10 से कितनी हो रही है, 10 से 9 हो रही है। और वो कह रही है परंतु कुछ ही दिनों बाद उसकी आय जो 15% बढ़ जाती है। 15% बढ़ने का मतलब क्या है, 15% वैल्यू कितनी, 15/100। 5 3 15 20 वैल्यू बराबर कितना होगी, 3/20। तो कितना हो जाएगा, 20 से कितनी हो रही है, 23 हो रही है ये। इसे निकाल लो, 20 दाएँ 200, कितनी हो रही है ये, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 207 हो रही है ये। कितनी बढ़ रही है, 7 बढ़ रही है। कितने बढ़ रही है, 200 बढ़ रही है ये। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आ गया, 3 सही 1/2%। ये इसका प्रॉफिट हो जाएगा ये, मतलब ये बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ रही है। इसे दूसरे तरीके से कर सकते हैं, उसमें ए भी मान कर भी कर सकते हैं इसको। ए भी मान कर भी कर सकते हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस ए इंटू वी बटे 100। ये पहले क्या कर रही है, पहले 10% जो घट रही है माइनस चिन्ह, प्लस बाद में 15% जो बढ़ रही है। 10% घट रही है, 15% जो बढ़ रही है। 0 से 0 कट गया, 5 3 15, 5 दूनी 10 है, कितना आ रही है, +5 आ रही है। ये कितना आ जाएगा माइनस का 3/2, 3/2। इसके एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे 5 दूनी 10 माइनस 3/2, कितना आ जाएगा 7/2। कितना आ गया, 3 सही 1/2%। ठीक, ये इसको कहते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप इसको लाइक करें वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ठीक है, और शेयर करें वीडियो को। थैंक यू।